कोविड-19 महामारी खिगवोम मोसांग और उसके कई साथियों के लिए अचानक एक झटके की तरह आई, क्योंकि भारत म्यांमार सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में पंगसाउ पास पर व्यापारिक गतिविधियों से उनकी आय का स्रोत बंद हो गया। - 2020 में महामारी के प्रकोप के साथ म्यांमार के साथ सीमा व्यापार बंद होने के बाद 100 से अधिक छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल बीत चुका है, वे अभी भी अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार से सीमा व्यापार को जल्द से जल्द शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं, जो 2000 में शुरू हुआ था। कुछ आइडिया? ऐसे ही बिस्कुट वगैरह ही बेचा था, और वो लोग ऐसे कॉफ़ी शॉफ़ी लेके आता था, वो लोग बेचा था। एक्सचेंज होता था सामान, जो यहाँ का सामान वो लोग ले आता था और हम लोग का सामान हम लोग लेता था वो लोग का सामान, ऐसा एक्सचेंज। क्या इंडियन सामान से वहाँ का सामान सस्ता था? हाँ, सस्ता है। जैसे कि ये कॉफ़ी हो गया, ये कॉफ़ी वहाँ से 200 मिलता है, और वहाँ का यहाँ में लेने से 300-350 हो जाता है। वहाँ का कॉफ़ी क्या बहुत अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है, जैसे कैल्शियम, जावा, रिच। अभी वहाँ का जो बॉर्डर का जो बाजार बंद होने से आप लोग का क्या कुछ ऐसे दिक्कत होता है कुछ? हाँ, दिक्कत होता है। जैसे कि अभी हो गया, यहाँ में बाजार होता है, दुकानदार लोग को भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है, जैसे कि वो लोग का सामान नहीं बेच पाता है। एवरी फ्राइडे को आता था वो लोग, एवरी मंथली फ्राइडे में। तो यहाँ का लोकेलिटी लोग भी जाता था, एवरी महीना में 3 बार जाता था, 10, 20, 30 को जाता था। ये भी बंद हो गया कोरोना की वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बॉर्डर ट्रेड फिर से खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। चांगलांग के उपायुक्त सनी कुमार सिंह ने कहा कि 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद सीमा व्यापार को बंद कर दिया गया है और तब से इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है। सीमा व्यापार को फिर से खोलने के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है और इस संबंध में कई संचार किए गए हैं। डीसी ने कहा, केंद्र के फैसले का अभी भी इंतजार है। अगस्त 2022 में संदिग्ध उल्फा और NSCN उग्रवादियों ने पंगसाउ दर्रे पर म्यांमार सीमा पार से असम राइफल्स के सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें एक जूनियर अधिकारी घायल हो गया था। 26 सितंबर 1950 को दोनों देशों की सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सीमा के 40 किलोमीटर के भीतर रहने वाले दोनों पक्षों की स्वदेशी पहाड़ी जनजातियों को व्यापार उद्देश्यों के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता से छूट दी गई थी। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पंगसाउ पास पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा हाट की स्थापना के लिए भारत और म्यांमार के बीच 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। म्यांमार के साथ सीमा व्यापार पंगसाउ पास के माध्यम से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में लगने वाले समय, लागत और दूरी को कम के लिए, तदनुसार, दोनों देशों ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए 2020 को सीमा हाट की स्थापना की। नवंबर 2007 में केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जयराम रमेश ने म्यांमार के साथ पंगसाउ पास के व्यापार संबंध को खोलने के लिए नामपोंग में एक बहु सुविधा सीमा व्यापार केंद्र भवन का उद्घाटन किया था। भारत और म्यांमार के बीच आजादी से पहले छोटे पैमाने पर व्यापार होता था। व्यापार विकास अधिकारी तांगली मोसांग ने कहा कि 1950 में नामपोंग में एक भूमि सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ, सब्जियां, बर्तन, 100 सीसी मोटर बाइक और सीमेंट सहित 62 वस्तुओं को दोनों देशों द्वारा व्यापार की अनुमति दी गई थी, जो कर छूट के तहत थे। तो मेरा नाम तांगली मोसांग है, TDO नामपोंग। तो वैसे अभी जैसे कि आपने पूछा बॉर्डर ट्रेड का बारे में, तो बॉर्डर ट्रेड आपका नामपोंग में पंगसाउ पास थ्रो से ये रोड से आपका 10, 20, 30 ऑफ एवरी मंथ उसको मतलब इंडिया डे के मतलब उसको कंसिडर कॉल किया जाता है। और साथ में उसी दिन को इंडियन ट्रेडर्स दे गोस अक्रॉस द बॉर्डर और म्यांमार में आपका ओपन बाजार में
उन लोग सामान जो भी होता है जो लेके आता है 62 आइटम का अंदर में, वो सबको वहाँ में वो आपका ट्रेडिंग करता है। और साथ में ऑन एवरी फ्राइडे सेम म्यांमार वाला इंडियन साइड में आता है और आके आपको जो सामान लेके उन लोग लेके आता है, मतलब आपका 62 आइटम का अंदर में ऐसा करके ओपन बाजार में उन लोग सेलिंग करता है। और साथ में वाइल गोइंग बैक उन लोग सेम थिंग जो उनको रिक्वायर है, जो ईडेबल स्पेशली ईडेबल मटेरियल्स उन लोग लेके चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो सिंस 2020 हम लोग का ये बॉर्डर ट्रेड बंद है, क्योंकि आप लोग जानता है 2020 को कोरोना को लेके ज़्यादा कॉन्शियस था ऑल ओवर द कंट्री। तो इसीलिए मतलब एक तो एडवाइजरी नोट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग का ईटानगर से एक तो आया था, तो उसी को लेके हम लोग का एसडीओ नमपोंग इमाम ताऊ सर अभी फ़िलहाल ही एडीसी मियाओ, तो उन्होंने एक तो मीटिंग कॉल किया। कॉल करने के बाद में वो आपका यो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे मतलब 2020 को बंद किया गया। वो टेम्पोरी वो क्या बोलता है वो आपका बंद किया गया था। तो अभी फ़िलहाल तो अभी तक खुला नहीं है। तो इसका बीच में शायद मेरे ख्याल में बर्मा में भी था 2021 को उन लोग का कुछ इंटरनल इशू भी हो गया था होगा गवर्नमेंट को लेके। तो वहाँ से मालूम अभी फ़िलहाल तो मालूम नहीं क्यों अभी तक ये आपका हो नहीं रहा है। मे बी द गवर्नमेंट नोस बेटर। तो उन लोग वैसे तो उन लोग यहाँ आने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वो टाउनशिप ऑफिसर से परमिट लेके आता है उन लोग, और साथ में सिक्योरिटी फ्रिस्किंग जो है आसाम राइफल वाला करता है, वो बॉर्डर पॉइंट में करता है उन लोग। देखिए जब चल रहा था उस समय तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द आपका कंट्री हम बोल सकते हैं, वो लोग भी जा सकता था वहाँ में म्यांमार में। और साथ में वहाँ से फिर म्यांमार वाला भी ऐसे सेम भी उन लोग भी आना जाना करता था। और साथ में वो उसी को मतलब देखने से तो आपका यहाँ का लोकल लेवल में भी इकोनॉमिकली उन लोग भी थोड़ा सा अपलिफ्ट तो हो रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है तो बिल्कुल यहाँ में आप लोग देखा ही है नमपोंग में तो ऑलमोस्ट बॉर्डर का ट्रेड को लेकर तो ऑलमोस्ट नील हो गया। और साथ में यही स्मॉल टाउन है नमपोंग जो जिले के नामपोंग, जयरामपुर और मनमाओ के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि असम राइफल्स सुरक्षा कारणों से पंगसाउ पास से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने का विरोध कर रहा था। हालांकि असम राइफल्स के एक अधिकारी ने इस आरोप से इनकार किया। नामपोंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने कहा, सभी व्यापारियों, मुख्य रूप से महिलाओं, ने सीमा हाटों में सक्रिय रूप से भाग लिया और 62 अनुमेय वस्तुओं में से वस्तुएं बेचीं। लेकिन जब देश में कोविड-19 ने दस्तक दी तो सीमा व्यापार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके लिए हमारी महिलाओं और छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ये 500+ बॉर्डर ट्रेड एक हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ खुला था। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी एफर्ट रहा था कि ये 500+ बॉर्डर ट्रेड जो खोले और ये ओपनिंग हो, ये फंक्शनल हो, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उन्होंने प्रदेश सरकार को फंडिंग भी दिया है, जिसके चलते हम सब ने बॉर्डर हट्स को बनाया है। उसका आगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थ्राइस इन ए वीक, थ्राइस इन ए मंथ, 10, 20 and 30 ऑफ एवरी मंथ उसको बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था, जिसके चलते यहाँ के हमारे जितने भी स्मॉल टाइम ट्रेडर्स है, मेनली द वीमेन जो घर में किचन चलाते हैं, माँ लोग, बहन लोग एक्टिवली ये एवरी 10, 20 and 30 मार्केट को रोकता है। और छोटा मोटा जो भी ईडेबल आइटम्स है जो विच इज़ अंडर द 63 लीज है, जो परमिशेबल आइटम्स में, उसका अंडर में जो भी आइटम्स है उसको हम लोग ट्रेडिंग करते थे। एंड दे हैव अर्न ए वेरी अच्छा लाइवलीहुड, बहुत
इनकम और यानी कि उनका फैमिली इनकम भी बहुत अच्छे थे और घर का कंडीशंस भी बहुत अच्छे थे। बट एब्रप्टली व्हेन कोविड जो पैंडेमिक आए हैं 2020 में, उसके बाद में ये बॉर्डर ट्रेड को टेम्पररी सस्पेंडेड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको बंद करने का ऐलान किया। उसके बाद से 2020 से लेकर आज तक इसका जो बॉर्डर ट्रेड को नहीं खोला है, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। मगर नहीं खोलने का वजह से आज जो हमारे वीमेन और हमारे स्मॉल टाइम ट्रेडर्स थे और जो भी इस बॉर्डर ट्रेड में इन्वॉल्व थे, सभी लोग का इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब से ये हिट हुआ है, जिसके चलते टूरिज्म में भी इफेक्ट हुआ है। टूरिस्ट लोग को भी वहाँ जाने अभी नहीं दे रहे। ऐसा करके जो भारत सरकार का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का क्लियरियन कॉल को हम लोग इसका विपरीत जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इसको आने वाले दिन में इसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। और इसको खोलवाने के लिए मेरे तरफ से एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमने अपना लोकल लेवल में डिप्टी कमिश्नर से लेकर वहाँ के म्यांमार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनको भी बुलाकर, हमारे दोनों तरफ का असम राइफल को बुलाकर बॉर्डर्स में हम लोग 2-3 बार मीटिंग भी किया है। हमारे नमपोंग के बॉर्डर ट्रेड बिजनेस एसोसिएशन है, उनका मेंबर्स को लेकर भी बात किया है। दोनों तरफ से खोलने का बात मोटा मोटी एग्री हुआ है। मगर ये लोकल लेवल का एफर्ट रहा है। जब इससे एफर्ट नहीं हुआ है तो मैंने अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, सर ये स्थिति ऐसा है, वहाँ पे बॉर्डर ट्रेड खोलने से बहुत अच्छा है। तो सर ने खुद इनिशिएटिव लेकर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया कि इसको इमीडिएटली रिज्यूम करना है और ऑर्डर भी निकल गया। मगर अक्रॉस द बॉर्डर से इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे अभी इंटरनल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। वो शायद दैट वाज द रीज़न व्हाई दे डिडंट रिस्पॉन्ड टू आवर जो ऑर्डर, या उसका इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर भी हमारा तरफ से पूरा एफर्ट है। तो सीएम साहब ने सजेस्ट किया है आप ऑनरेबल गवर्नर से भी एक बार मिलिए। तो मैंने गवर्नर साहब को भी मिला है पर्सनली, इस बॉर्डर ट्रेड को लेकर ब्रीफिंग किया है। गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ही वाज सो रिस्पॉन्सिव कि उन्होंने बोला है ऑनरेबल सीएम का साथ मीटिंग करेगा, और मीटिंग भी किया है। और डायरेक्टर जनरल असम राइफल को भी बुलाकर इसका बारे में स्पेसिफिक चर्चा किया है। और डीजीआर असम राइफल ने एश्योर किया है कि एमएचए में टेकअप करके इसको जल्द से जल्द खुलवाने के लिए एश्योरेंस भी दिया है। तो आई एम थैंकफुल टू दी ऑनरेबल गवर्नर, आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई एम थैंकफुल टू डीजीएआर असम राइफल कि ये कलेक्टिव एफर्ट से we can see a ray of hope that in future and very soon Pangsa Pass border trade will be open. Security reason is a prime reason. As I said, we honor that. हाँ, कहीं कहीं वो छुटपुट घटना तो ज़रूर होता है, इससे भी बड़ा बड़ा घटना कहीं जगह में भी होता होगा, मगर इसका सलूशन भी लाया जाता है। तो ये प्रिटेक्स्ट में हम सारा देश का इकोनॉमी, लोगों का इकोनॉमी, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसको थोड़ा वेज एंड मीन्स को निकालना पड़ेगा। जब अच्छा काम होता है तो दूसरा तरफ कुछ गलत काम भी होता होगा, मगर हम एजम्पशन में नहीं चल सकते या प्रिजम्पशन में नहीं चल सकते। हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये हमारा बहुत ज़रूरी है। और लोगों का इकोनॉमी जब अच्छा होगा तो सारा चीज़ नॉर्मल होगा। लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स जब बढ़ जाएगा तो क्राइम भी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। इसमें हम सब मिलकर ये बॉर्डर ट्रेड्स को रिज्यूम करने में हम सबका एफर्ट देना बहुत ज़रूरी है।